Hello students, welcome back. Let's continue with limit. Limit में what we are going to do is we are going to have a sandwich. We are going to have a sandwich. Sandwich कैसे बनता है? Sandwich theorem. सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 2 ब्रेड और बीच में चीज, और चीज और सैंडविच ब्रेड मिला करके क्या बन जाता है? सैंडविच. तो इफ आई से कि एक ब्रेड यहां है, दूसरा ब्रेड यहां है, सैंडविच का चीज कहां होगा? उसके बीच में ही होगा ना. ये तो क्लियर है ना. इफ आई से एक ब्रेड यहां है, इफ आई से one bread is this, one bread is this, where is the cheese? You will not able to find the cheese. लेकिन अगर दोनों ब्रेड एक साथ ही हैं तो आपको पता है चीज तो उसके बीच में ही होने वाला है. तो now I'm feeling hungry. So after this class I'm going to have a cheese sandwich, and for you I'll give you a question of sandwich theorem so that you can have the same fun. So sandwich theorem का मतलब हुआ कि दोनों ब्रेड अगर सेम जगह पे है तो वी कैन से कि चीज उसके बीच में होगा. तो वी नीड a cheese slice and 2 breads. So if there is a function say fx which always lies between two functions say phi x and psi x. Suppose there are two functions phi x and psi x और उस fx उसके बीच में ही मूव करता है कैसे भी. So if I say at this point or at this point or at any point fx is always less than equal to phi x and is always greater than equal to psi x. तो अगर पूरा का पूरा फंक्शन इन दोनों के बीच में है तो आई कैन से कि उनका जो लिमिट होगा दैट विल ऑल्सो फॉलो द सेम सिस्टम, दैट विल ऑल्सो फॉलो द सेम इनइक्वालिटी एक्सटेंडिंग टू लेट्स से सम नंबर ए. नाउ अगर ये वाला वैल्यू आ गया ए, ये लिमिट भी आ गया ए, सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू. तो अगर एक ब्रेड यहां है दूसरा यहां है तो चीज उसके बीच में ही होगा, और ए के बीच में है तो उसे भी ए होना पड़ेगा. मतलब इन दिस पॉइंट इफ यू सी लेट्स से कि ये वैल्यू बी है तो फाई एक्स का वैल्यू बी है, साई एक्स का वैल्यू बी है इस पॉइंट पे, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? उसको भी बी होना पड़ेगा क्योंकि बी और बी के बीच में क्या होता है? बी होता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सैंडविच थ्योरम कि दोनों ब्रेड को दूर दूर नहीं रखते, दोनों ब्रेड को एक साथ स्टिक कर देते तो फिक्स हो जाएगा कि चीज वही होगा, या फिर आपके साथ चीटिंग हुई अगर चीज वहां नहीं है तो मैथ्स इज नॉट गोइंग टू चीट यू. सो द आइडिया इज लेट्स से एक फंक्शन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर. देयर इज अ फंक्शन which always lies between under root 2 plus x square and under root 2 minus x square. So if I say कि इसका लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात करेंगे, that will also follow the same inequality. अब fx के बारे में तो हमें पता नहीं है कि यह क्या है फंक्शन, बट वी कैन फाइंड दिस लिमिट एंड दिस लिमिट इज व्हाट? दिस इज x को 0 पुट किया तो ये मिला 2, एक्चुअली रूट 2. इसे सॉल्व किया तो इसका लिमिट क्या मिला? इसका लिमिट भी मिला रूट 2. इसका मतलब एफ एक्स का लिमिट क्या होगा?
√2 ही होना पड़ेगा. इट हैज टू बी √2, नथिंग एल्स, बिकॉज √2 और √2 के बीच में अगर है, इट हैज टू बी √2, नथिंग एल्स. एंड दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम. सपोज अगर ये 2 की जगह 4 हो जाता, ये 2 की जगह 4 हो जाता, तो ये √2 की जगह 2 आता. अब एक √2 पे है, दूसरा 2 पे है, तो fx का लिमिट क्या होगा? समथिंग बिटवीन √2 and 2, बट नॉट श्योर. तो वी वुड से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और इसीलिए सैंडविच के लिए दोनों साइड का लिमिट इक्वल होना कंपल्सरी. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. One more example is 1 minus x square by 6 is less than x sin x divided by 2 into 1 minus cos x and is less than 1. So you need to find limit of this function as x approaches to 0. तो व्हाट वी डू इज, वैसे तो लिमिट निकालना आता है, फाइंड करो जरा इसका लिमिट क्या आएगा. द लिमिट विल कम्स आउट टू बी 1. एंड नाउ सी, ये तो चलो 1 हो गया, इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा? 1 फॉर x टेंडिंग टू 0. Now, if both sides are saying कि this is equal to 1, this is equal to 1, तो I can say कि this should also be equal to 1 only. This should also be equals to 1 only. तो this is the idea. अब यहां तो क्या था, फंक्शन पता नहीं था, इसलिए इन दोनों को फाइंड करना इंपॉर्टेंट था. यहां तो आप सीधा इसका लिमिट निकाल सकते थे, बट दिस इज वन एग्जांपल ऑफ शोइंग यू कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. अगर फंक्शन पता है तब तो सीधा यहीं से लिमिट निकाल लेंगे, इन दोनों की जरूरत नहीं है. तो अगर सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो आपको फंक्शन पता नहीं होगा, और अगर पता है तो उसका वैल्यू या उसका लिमिट निकालना आपको पता नहीं होगा. सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद सम एग्जांपल्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. एक बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. बॉक्स x प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x अप टू बॉक्स nx अपॉन n स्क्वायर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं सारे. बॉक्सेज आर बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब बॉक्स में लिमिट निकालने के लिए आपको x पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. इट विल बी डिपेंडेंट ऑन x. सो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू एक्चुअली इज, वी नो दैट कि बॉक्स x का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x. ये सबको पता है कि बॉक्स x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x. What you may not know कि it is always greater than x minus 1. This is always greater than x minus 1. Similarly, box 2x की अगर मैं बात करता हूं तो less than equal to 2x होगा, and greater than क्या होगा? Greater than होगा 2x minus 1. हमेशा 1 ही रहने वाला है. बॉक्स 3x का वैल्यू क्या होगा? Less than equal to 3x and greater than 3x minus 1. And similarly, if I can say कि box nx will be less than this and greater than this. यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ गई. Now I am going to add all this. इन सबको ऐड करोगे तो मिलेगा box x, box 2x up to box nx less than equal to. ये वाले पार्ट की बात करते हैं. If I add all these, x कॉमन आ जाएगा और बचा क्या? बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n, and that is what? That is n into n plus 1 by 2. ग्रेटर देन में क्या आएगा? ये -1 -1 -1 -1 माइनस n हो गया. ये x x x x x हो गया. x के साथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n, that is n plus 1 by 2. And now our question needs n square also. So पूरे को अगर n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू n
n+1 x/2 upon n square and greater than n+1/2 x minus n upon n square। यहां तक देख लो, समझ लो, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये अपना फंक्शन बन गया कि जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में है। इसके पहले एग्जांपल्स में आपको दोनों साइड के फंक्शन गिवन थे। Here we have to derive a function जो phi x और psi x की तरह से काम करे। And now I am going to apply the limit n tending to infinity. I am going to apply the limit n tending to infinity. I am going to apply the limit n tending to infinity. Now, tell me, इधर वैल्यू क्या आएगा? What will be this value? x/2 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, बाकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो न्यूमरेटर इज 2 डिग्री, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 2 डिग्री, सो लिमिट विल बी n स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, और n स्क्वायर का कोफिशिएंट है x/2। इफ यू वांट यू कैन कैंसल n by n 1 होगा, 1 by n 0 होगा, 1 into x/2 is x/2। इफ यू सी हेयर, ऊपर डिग्री क्या है? n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर का ही टर्म है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो 2, सो n स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर है x/2 और नीचे भी है 1, तो n/2 upon 1 will be x/2। LHL, sorry, phi x x/2, psi x x/2, so this will also be what? x/2। This will also be what? x/2। तो इसका लिमिट क्या आया? x/2। एक और आइडिया है। द सेकेंड आइडिया टेल्स मी कि बॉक्स x is x minus fraction x, then box 2x is 2x minus fraction 2x, and similarly box nx is nx minus fraction nx upon n square। ये जो विदाउट फ्रैक्शन वाले टर्म्स हैं वो n+1/2 x होगा, और माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 x कर्ली ब्रैकेट 2x अप टू कर्ली ब्रैकेट nx divided by n square, divided by n square। if I separate, what do I get? फर्स्ट पार्ट में इफ यू सी n और n कैंसिल हो गए, n+1/2 x अपॉन n को लिमिट लगाओगे तो x/2 आएगा, माइनस ये लिमिट क्या होगा? व्हाट विल बी दिस लिमिट? वन थिंग इज क्लियर दैट फ्रैक्शन का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर ये 0 से 1 के बीच में है हर एक नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? There are n numbers. So I can say the whole numerator lies between 0 to n. The whole numerator part lies between 0 and n. इसका मतलब अगर n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में मैक्सिमम n हो सकता है, डिनोमिनेटर तो n स्क्वायर है, तो n upon n square will be 0. So answer is again x/2. So these are the two approach that we may use. And now I have questions for you. Question है कि अगर ये 2 स्क्वायर x, 3 स्क्वायर x, n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? That is one question. सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये n क्यूब प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, n क्यूब अपॉन n पावर 4 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? These are two questions that is your homework. You are going to solve that. Exactly same method आएगा। अब आंसर भी बता देता हूं मैं। पहले आंसर x/2 था, नेक्स्ट में आंसर आएगा x/3 और नेक्स्ट में आंसर आएगा x/4। पावर 1 था तो x/2 आया, स्क्वायर्स में x/3 आएगा और क्यूब्स में x/4 आएगा। अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में इफ यू सी तो
बॉक्स को अगर मैं ब्रैकेट समझ लूं तो दिस विल बी लाइक दिस, x is basically x, 2x का बॉक्स is basically 2x, 3x, 4x, 5x. बॉक्स को hypothetically I am taking as a bracket. मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब ये आंसर है, यही तो आंसर था. मतलब ये तीनों क्वेश्चंस में आप बॉक्स को अगर ब्रैकेट भी समझ लोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. बट इट्स नॉट लाइक कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, कहीं भी बॉक्स दिखा ब्रैकेट समझ लिया, नहीं. ओनली दीज 3 क्वेश्चंस आई विल से लाइक दिस. 3 मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप बॉक्स को ब्रैकेट समझोगे, यू विल बी एबल टू सर्वाइव, यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. सो दैट इज दिस क्वेश्चन. तो now I am going to solve some more. Okay, so now I have these 2 more questions. First question की बात करते हैं. न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफर कर रहा है. ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है. अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम एलसीएम ले सकते थे, एलसीएम ले लेते और जो भी आंसर आना होता वो आ जाता. बट इट इज नॉट लाइक दिस. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 जो है that will be greater than n upon n square plus n and less than n upon n square. Is that okay? Again we are trying to make phi x and psi x, वो जो दोनों दो साइड वाले फंक्शंस होते हैं, that we are trying to create. Then n upon n square plus 2 will also be greater than n upon n square plus n. And this similarly n upon n square plus n, n upon n square plus n, यहां पे इक्वालिटी आ जाएगी, n upon n square. Now if I add all these, so this will become question greater than or equal to, देखना n square plus n हो गया एलसीएम, और n, how many terms we have? We have actually 1 2 3 4 n terms, तो यहां n आ जाएगा. n times n का मतलब n square हो गया. Here if you see 1 by n, 1 by n, 1 by n, 1 by n, n upon n. इसका लिमिट है 1, इसका लिमिट भी है 1, सो क्वेश्चन का लिमिट भी क्या होगा? 1 होगा. ना द आइडिया, अगर इंडिपेंडेंट, एक आइडिया नहीं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर और गेटिंग कंफ्यूज्ड. सो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब तो 0 होगा. n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का लिमिट 0 होगा, इसका लिमिट भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. तो ऑल दीज लिमिट्स आर इक्वल टू 0. तो उनको ऐड करके 1 कैसे आया? सारे के सारे इंडिविजुअल लिमिट 0 है, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. सो हाउ आर वी गेटिंग something like 1? So pause the video, think about it. I am going to tell you. The issue is कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है. How many zeros are there? You will say, how does it matter? Yes, it matters. Because 0 अगर infinite times है, कितनी बार है? n times, और n क्या है? Infinite है. अगर आप infinite time 2 को ऐड करते तो 2 infinity आता है. 10 टाइम्स 5 को ऐड करोगे तो 5 इंटू 10 आएगा. 10 टाइम 7 को ऐड करोगे 10 इंटू 7 आएगा. इन्फानाइट टाइम 0 को ऐड करोगे तो इन्फानाइट इंटू 0 आएगा. एंड दैट इज नॉट 0, दैट इज एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म. और इसीलिए सीधा सीधा आप उसको 0 नहीं बोल सकते. 0 0 0 0 ऐड करने पे 0 आता है, बट इन्फानाइट बार इट मे बी समथिंग डिफरेंट. सो आइडिया इज कि जो भी ये लिमिट के फॉर्म होते हैं, ऑल दीज फॉर्म्स में ये जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली अप्रोचिंग टू होते हैं. भाई कुछ भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इट ऑलवेज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. लिमिट के केस में 0 भी अप्रोचिंग होता है, और 0 अप्रोचिंग है. परफेक्ट 0 होगा तो अलग स्टोरी है, अप्रोक्सीमेट 0 होगा, टेंडिंग टू 0 होगा तो अलग स्टोरी है. नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आफ्टर दैट, या रुको, तो अब इसका स्टोरी बताते हुए, suppose we have box of sin x upon x limit x tending to 0. ये ट्राई करते हैं.
बॉक्स है तो हमें LHL RHL सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। बॉक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स किया हुआ है, लेकिन सिर्फ साइन एक्स में बॉक्स लगा है, तो LHL में क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एच का बॉक्स अपॉन दिस। साइन ऑफ माइनस एच इज माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। RHL की बात करेंगे तो साइन ऑफ 0 प्लस एच मतलब एच। ना साइन एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एच होता है। When theta is very very small, then we can take sin theta equal to theta. और sin h का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो इसका बॉक्स 0 होगा। माइनस साइन एच छोटा सा निगेटिव नंबर है, इट इज न्यूमेरिकली स्मॉल निगेटिव नंबर -0.000001। उसका बॉक्स निकालोगे तो -1 आएगा और -1 बाई माइनस एच विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। 0 बाई एच क्या होगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। एक्चुअली नो, इट इज नॉट। 0 बाई 0 फॉर्म की बात करते हैं तो दोनों वो अप्रोचिंग टू 0 होते हैं। यहां पे क्या है, दिस इज पक्का 0 एंड दिस इज कच्चा 0। पक्का 0 को कच्चा 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। एग्जैक्ट 0 अपॉन सम नंबर टेंडिंग टू 0, 0 अपॉन 0.00000001, 0 ही आएगा ना। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टेंडिंग टू 0 एंड एग्जैक्ट इक्वल टू 0। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन अगेन वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन दोस phi x and psi x। वी नो दैट कि sin 1 by t का वैल्यू कुछ भी हो, टेंडिंग टू 0 है, बट वट एवर इट इज 1 by t, वट एवर इट इज, इट विल ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो t स्क्वायर sin 1 by t will lie between -t square and +t square। so इसका जो लिमिट होगा t टेंडिंग टू 0 -t square, लिमिट t टेंडिंग टू 0 t square sin 1 by t लेस देन इक्वल्स टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 t square। नाउ बोलो phi x का लिमिट क्या आया, sin t स्क्वायर, सॉरी लिमिट है, लिमिट ऑफ t स्क्वायर व्हेन t टेंडिंग टू 0 इज 0 माइनस t स्क्वायर t टेंडिंग टू 0 पे ये भी 0। जब दोनों ब्रेड 0 पे आ गए तो चीज कहां होगा, वो भी 0 पे ही होगा। So these were some examples of sandwich theorem that we need to understand and we need to apply. Thank you.